हाथी ना घोड़ा कौनो सवारी, हाथी ना घोड़ा कौनो सवारी, पैदल ही तो जैसे मेरे दिल को लग रहा है कुछ जैसा पापी संसार में कोई नहीं होगा। अच्छे बात कर दे मेरी माँ, मैं अपने पापी हाथों से अपने भाई का गला काटा हूँ, चाहे मुझे माफ कर दे। ये बताओ किस लिए अपने भाई को गर्दन काट एक औरत के रस्मे में पड़कर अपने भाई का गला काट दिया। मुझे माफ कर दो, या जो जी चाहे वो सजा मुझे दे दो, मुझे मन मेरी ये कहाँ जा रही है? मैं कैलाश पर्वत जा रही हूँ। वहाँ क्या करें? वहाँ आकाशवाणी हुआ है कि तुम आत्महत्या मत करो, कैलाश पर्वत चली जाओ, वहाँ तुझे जीवन कलम मिलेगा। मैं क्या कैलाश पर्वत में मेरे भाई का जीवन कलम मिल जाएगा? ठीक, मैं वहाँ जा रही हूँ। अगर कैलाश पर्वत पे जाने से मेरे भाई का जीवन कलम मिल जाता है तो वहाँ मुझे जाने दो, ताकि मैं अपने भाई का जीवित करके इस संसार में थोड़ा सा मुख दिखाने का लायक तो रह जाऊँ। मुझे जाने दो। अगर मुझे वहाँ नहीं जाने दोगी तो पहले मेरा गला घोट दो, उसके बाद तुम जाओ। ठीक, मैं आज्ञा देती हूँ। जल्दी आना। भोलेनाथ मेरे देवर चाह रहे हैं, उन्हें जीवन का दे दे। जय माता जी। भाई तेरे भवन मुझको तुझ में मगन आप करिए भक्ति चोखती भक्ति
क्या बताऊं, मैं इतना परेशान हुआ और उस हरामजादे को गोली घुमा दिया, लेकिन वो न जाने कहां बचकर चला गया। लगता है कि मैं अपने बाप का बदला नहीं ले पाऊंगा, इसलिए अब चल रहा हूं भोलेनाथ के पास। उनसे जाकर कहूंगा कि भोलेनाथ, क्या मैं अपने बाप का बदला ले सकूंगा या नहीं। भोलेनाथ, भोलेनाथ, मैं आपके पास आया हूँ। क्या करने के लिए? भोलेनाथ, ये बताइए कि मैं अपने बाप का बदला ले सकूंगा या नहीं। राजू से? किससे? भोलेनाथ, हाँ, राजू मेरा कातिल है, उसने मेरे बाप को मारा है, इसलिए ऐसा विधि के विधान में नहीं है। क्या हमारे द्वारा राजू नहीं मारा जाएगा। क्या मेरे हाथ से राजू नहीं मारा जाएगा? नहीं, आखिर क्यों भोलेनाथ? बल्कि तुम्हारा आयन तुम्हारे बहन के द्वारा होगा। क्या कहा भोलेनाथ? हाँ, विधि के विधान में यही है। क्या मेरा अंत हाँ, मेरे बहन के हाथों से होगा? भोलेनाथ, मेरी बहन अभी इस दुनिया में जिंदा है, जब से बिछड़ गई आज तक मिली नहीं। या भगवान, यही तेरा लीला है कि मेरा मौत मेरी बहन के हाथों से होगा। नहीं भोलेनाथ, जब तक मैं उस राजू को मारूंगा नहीं, तब तक मेरा अंत नहीं होगा। राजू, आ रहा है। भोलेनाथ, मैं आपके पास आ रहा हूँ बहुत आस लेकर, मुझे निराश मत करना, मुझे मेरे भाई का जीवन कलम दे देना। हे भोलेनाथ, तेरी महिमा निराली, हे भोलेनाथ, तेरी महिमा निराली। यहाँ जितने तुमसे, यहाँ जितने तुमसे नचने लगाऊं, हे भोलेनाथ, तेरी महिमा निराली। शंकर भोलेनाथ की जय। कौन? राजू, इतना बड़ा पापी तुझे यहाँ आते मेरा कैलाश पर्वत बनाने लगा। तुझ जैसा पापी
इस संसार में कोई नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। हाँ बोलेगा, और सच कहते हैं कि मुझ जैसा पापी इस संसार में कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने ही पापी हाथों से अपने भाई का गला खाता हूँ। निकल जाओ। भोलेनाथ, जो सजा देना चाहते हैं वो सजा आप मुझे नहीं दे दीजिए, लेकिन मेरे भाई का जीवन कलप दे दीजिए मुझे, क्योंकि गुनहगार भोलेनाथ मैं हूं, मेरा भाई तो नहीं है ना। उसका जीवन कलप दे दो और जो सजा मुझे देना चाहते हैं। जी नहीं, तुम यहाँ से निकल जाओ। राजू इतना बड़ा पापी और शकल दिखाने आया है। हम सब कुछ कबूल करते हैं कि हम गुनहगार हैं, पापी हैं, नालायक है, कमीना है, लेकिन मेरा भाई पापी गुनहगार नालायक तो नहीं है ना। वो निर्दोष है राजू, उस निर्दोष को जीवन कलप दे दो। ठीक है, तुम्हारे कहने से तो मैं नहीं देता, लेकिन वो पतिव्रता नारी है, हम उसका सत्य देखकर हम उसे जीवन कलप दे रहे हैं। लो ले जाओ और उनके हाथों में दे दे और छिड़क देंगे और वो जिंदा हो जाएगा तुम्हारा भाई। जाओ। और शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। लो जीवन कलप मिल गया, जीवन कलम मिल गया। जी जी। ठीक है देवा। एक परिक्रमा करके उनके ऊपर छिड़क होगी और जीवित हो जाएंगे। प्रभु जी
सावित्री, स्वामी आज मैं इतना सोच जगाया क्यों? नहीं स्वामी, आप सो नहीं रहे थे, आप तो मर गए थे। मैं मर गया था? जी हाँ। फिर जीवित कैसे हुआ और कैसे मर गया? भोलेनाथ उनकी कृपा से आप जिंदा हो गए। आपका गला, आपका भाई, आपका गला आपका भाई काट दिए थे। मेरा भाई काट दिया था? जी हाँ। एक औरत के बस मर गए। और वो है कहाँ? ये देखिए सामने। भैया मुझे माफ कर दो, या माफ कर दो या मुझे अपने हाथों से सजा दो। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। आपका आखिर मेरा काटने क्यों किया? एक औरत के बस में पड़ गई। ये औरत के बस में पड़ी? जी, औरत है कहाँ? इस समय वो सुरजन सिंह के पास है। लेकिन उस लड़की का क्या नाम था? भैया हमें उस लड़के का नाम पता नहीं है, इतना मैं जानता हूँ कि वो लड़की सुरजन सिंह के पास है। बैठ जाओ, मैं बुलाऊंगा। अरे कर्मचारी, अरे सो गए? ड्यूटी से गैर हाजिर रहा करता है। ऐसा कर, इसी वक्त सुरजन सिंह को बुला के ला। हाँ, एकदम जल्दी से। इसका गलती नहीं है, इसके इश्क का गलती। क्या हुआ? ठीक है, आप अपनी खैरियत बताइए। अपना भी ठीक है, लेकिन क्यों बुलाए हमें यार? बुलाया हुई इसलिए, आपके घर पे कोई लड़की है? कोई लड़की? हाँ। हाँ, एक लड़की हमारे पास है, उसे मैं बहन मान लिया। अरे मैं नहीं जानता हूँ क्या मान लिया है, लेकिन उस लड़की को शीघ्र ही बुलाएंगे, बहुत जरूरत है। लड़की को बुलाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। आज बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं। हाँ। अब इस लड़की का थोड़ा सा उंगली में काट दिया था, इसके एवज मेरा सर कटवा ली थी। अरे वो उन लड़की है जो इसने मेरा सर कटवा लिया। अरे भोलेनाथ का कृपा हुआ कि आज मैं खड़ा हूं आपके सामने। थोड़ा सा उंगली काटा था इसका, अचानक इसके दरवाजे पे पहुंचा, एक कहने लगी रुपया लाओ, रुपया लाओ, रुपया लाओ। हमने कहा कि कैसा रुपया, की हम कुछ वादा भी नहीं किया, जबरदस्ती इसने करने लगी। तो हमें गुस्साया, थोड़ा सा उंगली इसका काट दिया, और उस उंगली के बदले ये हरामजादी मेरा सर कटवा लिया। आप बकवास नहीं सुनना चाहते, उस बकवास को बंद कीजिए। कहना क्या चाहते हैं? कहने का मतलब यह है कि अब ये फैसला मैं आपके न्यायालय में डाल देता हूँ, आप क्या फैसला करते हैं? हम क्या जब तुम्हारी सर कटवाई है, हाँ, तो कहना क्या चाहोगे तुमको?
हमें कहना चाहूंगा कि मेरा भाई इस लड़की का दीवाना है। कौन है तुम्हारा भाई? अरे ये तो पागल के भेज में। हाँ, अरे सब कुछ ने उछाल कर दिया उसके दीवानगी से। अब हमारा तो दिल ये कहता है कि इन लोगों को एक बंधन में बांध दिया जाए। खड़े हो गए। ये बताओ तुम क्या कह रही हो? ये पागल हो गए तुम्हारे प्यार में। भैया, तुमने मुझे अपनी बहन माना है, अब जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगी। कोई बात नहीं, लाओ। जब तुम्हारा दीवाना तुम्हारे प्यार में पागल, तो तुम अपना लो इसे। लाओ। इतने जल्दी हाथ कर जब तक गंगा जमुना में पानी रहे, तुम दोनों की जिंदगानी। राजू, राजू कहाँ से बता तू? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपने सुहाग की रक्षा की। क्या? नहीं, ये तो डाकू है। तेरा भाई लाखन है। अरे तेरा भाई है वो लाखन। मैं भी पहचानता हूँ। भैया मेरे लिए क्या चाहिए? मैंने तो पहचान नहीं किया। क्या बताओ किस मोड़ पर मैं आ गया हूँ। बहन, तू अपना सुहाग बचाने के लिए खून कर दिया। बहन, मैं तेरा भाई होने के नाते कुछ नहीं दे सका। आज तेरे सुहाग के लिए मैं अपना जीवन दे दिया। अब इस मेरा ड्रामा समाप्त हो गया, और वैसे तो हर कलाकार से ड्यूटी, अगर हम लोगों से भी ड्यूटी होगी तो क्षमा प्रदान करना।